प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें त्रिकोणमिति के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम हल कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सरल क्वेश्चन से, उसके बाद आगे हम कठिन क्वेश्चन भी हल कराएंगे। cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान बताइए। देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं cos a बराबर √3/2। तो cos a बराबर √3/2, ये cos 30 का मान होता है। दोनों तरफ से cos और cos हटा लीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा 30 अंश। अब sin 2a का मान बताना है तो sin 2a बराबर sin 2 और a की जगह पर आप 30 यानी कि 30 लिख देंगे तो हो जाएगा sin 60। और sin 60 का यानी sin 60 का मान होता है √3/2 और ये है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपान tan थीटा माइनस sec थीटा +1 इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा अपान cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपान tan थीटा माइनस sec थीटा और +1। tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। ये बट्टे की लाइन खींची। sin थीटा अपान cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा और -1 अपान यहां पर लिखेंगे sin थीटा अपान cos थीटा -1 अपान cos थीटा और +1। ऊपर देखिए लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारा हो जाएगा cos थीटा, लघुत्तम आएगा। ये बन जाएगा sin थीटा +1 माइनस cos थीटा। देखिए यहां पर cos थीटा एलसीएम चला गया तो ऊपर sin थीटा बचा, यहां पर cos थीटा यहां से भाग करेंगे तो ये 1 बचेगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा और ये माइनस का cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से नीचे यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा cos थीटा और ऊपर बचेगा sin थीटा -1 और प्लस cos थीटा। अब यहां पर देखिए ये cos थीटा और cos थीटा तो कट गया है। ऊपर बचा sin थीटा +1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा -1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहां पर sin थीटा
+1 माइनस कॉस थीटा, यानी हम इसको जस का तस ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर जो हर में हम थोड़ा चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक पास में लिख लिया और माइनस का 1 हमने इधर कर लिया है। ऊपर क्या किया, यहां पर लिख दिया है साइन थीटा +1 और प्लस कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया है। और नीचे भी हमने यहां पर लिख दिया साइन थीटा, और थोड़ा देखिए यहां पर चाहे कॉस थीटा को पहले लिखें चाहे 1 को पहले लिखें, उससे कोई अंतर नहीं है, प्लस कॉस थीटा और +1 हमने बाद को लिख लिया है। यहां पर बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यही सवाल की समझ लो मुख्य आधार है। सही यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए बात तो एक ही एकदम है, साइन थीटा +1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा यहां पर होगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा +1। यहां पर इतने को आप हम समझ रहे हैं ए लिखा हुआ, ये है ए और ये हो गया बी, यानी यहां पर हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। यही काम यहां भी कर लेते हैं, इसको हमने ए कह दिया है और इसको बी कह दिया है। यहां भी एक काम कर रहा हूं, इतने को हम ए लिख रहे हैं और ये बी हो जाएगा, और ये इसको हम ए लिख रहे हैं और ये बी हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसको चलिए हमने ए लिख दिया है, ए माइनस बी देख रहे हैं, यहां पर ए प्लस बी देख रहे हैं, यहां पर ए माइनस बी देख रहे हैं, ए प्लस बी देख रहे हैं। यदि कहीं ऐसी कंडीशन बनती है तो आप लगाते हैं वर्गों का अंतर, यदि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बराबर निशान लगाइए, ये बटे की लाइन खींच दीजिए, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, चाहे हम साइन थीटा +1 लिखे चाहे 1 प्लस साइन थीटा लिखे, बात तो एक ही है, तो हमने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा का होला स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और नीचे हमने लिख लिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 हो गया। ऊपर देखिए यहां पर हम स्क्वायर खोलेंगे, ये बट्टे की लाइन खींच दी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। यही काम नीचे भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 कर लेते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी आप 1 लिख लीजिए साथ में, तो ये यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और था, तो साइन स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा। नीचे देखिएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा
और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आता है, तो आप यहां पर 1 लिख लेते हैं, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 इधर आता है, तो ये प्लस और ये -1 तो कट गया। ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और अपान 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर जब कॉमन लेते 2 साइन थीटा कॉमन जा रहा है, तो हमने लिख लिया है 2 साइन थीटा कॉमन, 2 साइन थीटा कॉमन हो गया, तो यहां से बचेगा ये 1 पहले लिख लीजिए, चाहे ये 2 साइन थीटा कॉमन चला गया तो इधर 1 बचेगा और प्लस साइन थीटा, क्योंकि हमको 1 प्लस साइन थीटा लाना है, 1 प्लस साइन थीटा लिख लिया अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अब बचा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा और अपान कॉस थीटा, और यही आपका है राइट हैंड साइड, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर tan को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा और अपान पूरे का साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर है लघुत्तम मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम चला जाएगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए यहां पर क्या है, ये बटे में था तो नीचे ये आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा था, नीचे भी बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग कैसे, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कास स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से, साइन स्क्वायर थीटा नीचे से, आंसर से कट गया। ये भी यहां से कास और कास कट गया, तो बचा 1 कास स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यही यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में लाना था। ये देखिए है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक यहां पर राइट हैंड साइड यहां से मिल गया। लेकिन अभी आगे इस राइट हैंड साइड में और एक पार्ट सिद्ध करना था। ये था इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं हमको यह भी सिद्ध करना था। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने यहां पर लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस से आप ब्रैकेट दीजिए हट खोल, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 हो गया, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये +1 और ये -1 तो कट गया, बचा कितना, तो ये आपका बच रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये भी आपका राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट है। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 साइन ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख लेते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा यदि चेंज कर लीजिए तो आसान ज्यादा हो जाएगा। हम यहां पर क्या करते हैं, साइन वाले पद दोनों एक साइड लिख लेते हैं और एक कॉसेक और काट वाले एक तरफ लिख लेते हैं। तो यानी इस सवाल को मैंने इस तरह से बना लिया है। अब इसको ना लिखते हम साइन लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख लिया 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये वाला माइनस वाला पद इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इक्वल 1 साइन ए प्लस 1 साइन ए। तो इसको यदि हम लिखना चाहें तो 2 साइन ए लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप नोट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए और प्लस 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहां पर लघुत्तम लेंगे तो ये लघुत्तम आपका पूरा ये दोनों ब्रैकेट मिल जाएंगे, यानी कि होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए।
अब देखिए कोसेक ए माइनस कॉट ए तो कट गया, ऊपर बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया। अब यहां पर निशान लगाएंगे प्लस का, और कोसेक ए प्लस कॉट ए ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब ऊपर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, कॉट ए और कॉट ए, ये बचेगा 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए अपान, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ऊपर बचा 2 और 1 अपान कोसेक को 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, तो ये हमारा राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया 2 अपान साइन ए, और ये है राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 2 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 ब्रैकेट बंद माइनस 6 साइन, यहां पर थोड़ा गलत लिख गया है, साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 का मान निकालना है। तो देखिए जैसा कि आपको पहले से पता है कि टेबल में ये cos 45 tan 60 sin 45 tan 60 के मान आपको पहले से मालूम है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2, और cos 45 का मान होता है 1 अपान रूट 2, और इसका करना है होल ऑफ स्क्वायर, तो मैं यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं और यहां पर होल ऑफ स्क्वायर कर दिया है, प्लस tan 60 का जो मान होता है वो होता है रूट 3, और रूट 3 का स्क्वायर करना, तो स्क्वायर हमने यहां पर कर लिया, इस ब्रैकेट को हमने यहां पर बंद कर दिया है, माइनस 6 लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट फिर लगा दिया है। tan स्क्वायर 45 का जो मान होता है वो भी 1 अपान रूट 2 होता है, तो 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहां पर tan 60 का मान रूट 3 होता है, आपने रूट 3 अभी लिखा है, इसका स्क्वायर हम यहां पर कर देता है, ये 2 लिख लीजिए, यहां पर ये 2 लिख गया, ये 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, और माइनस यहां 6 लिखा है, और ये ब्रैकेट के अंदर लगा दिया 1 अपान 2, और माइनस का 3 हो गया है। अब यहां पर देखिए ये 2 लिख गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 7 अपान 2 हो गया है, माइनस 6 लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 में से 2 3 जा 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस 5 अपान 2 हो जाएगा। अब इसको खोल दीजिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 अपान 2, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 6 इंटू 5 अपान 2, ये यहां से 2 कैंसिल हो गया है, और ये हमारे पास 3 यहां से आ गया है, तो 7 ये हो गया, और ये आया आपका 15, ये हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 1 अपान 2, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, साइन 60
cos 30 माइनस sin 30 और cos 60। देखिए इस सवाल को दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो ये फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये फार्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b माइनस cos a sin b। तो देखिए यहां पर ये इक्वल टू होता है साइन a माइनस बी। अभी इस फार्मूले से लगाएंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। वैसे इसमें कुछ कठिन नहीं है। साइन 60 का मान लिखिए, कॉस 30 का मान लिखिए, साइन 30 का मान लिखिए, कॉस 60 का मान लिखिए और हल कर लिए आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए इसको हम a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं। तो यहां पर साइन 60 ये हमारा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा पलट के लिखा, ध्यान रखना है। साइन ए यानी साइन 60 इंटू कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस ए का मतलब साइन 60 और साइन बी साइन 30। अब यहां पर आप लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 30 और साइन 60 माइनस 30 तो साइन 30 होता है ना। यहां पर लिख देंगे साइन 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये आपका राइट हैंड साइड मिल गया। ऐसे लगा लेंगे। वैसे क्या करना है, वैसे आपको देखिए मैं उसको भी यही बता देता हूं, ऐसे आप इसको अलग कर लेते हैं। साइन 30 साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा आपका 3/4 और माइनस हो जाएगा 1/4। अब इसको आप घटा लीजिए तो घटाने पर आपका ये मिल जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस सवाल को चाहे ऐसे लगाइए और चाहे ऐसे लगाइए, दोनों तरह से एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि cos a इज इक्वल टू 4/5 तो साइन a इंटू कॉस ए प्लस tan स्क्वायर ए का मान बताइए। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं cos a बराबर 4/5। तो यहां हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा 4/5। तो ये यहां पर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू यहां पर 5 है, लंब की वैल्यू हमको नहीं पता है और आधार की वैल्यू ये 4 है। तो ये आपका 25 हो जाएगा। यहां पर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये आएगा लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और लंब हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपको यहां पर लंब यहां से मालूम हो गया और आधार ये है आपका 4 दिया हुआ और कर्ण दिया हुआ है 5। तो इस तरह से यहां पर लंब कर्ण आधार आपको यहां से मालूम है। अब लिखना था साइन ए इंटू कॉस ए प्लस tan स्क्वायर ए का मान। तो बराबर निशान लगाइए। साइन ए की जगह पर हो गया लंब बटे कर्ण। इनकी
3/5 और cos A को लिखते हैं आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5 प्लस tan को लिखते हैं लंब बटे आधार यानी कि 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 12/25 प्लस 9/16 और यहां पर 9/16 और 12/25 इसका लेना होगा आपको वर्गमूल मतलब लघुत्तम। तो यहां लो लघुत्तम मिला, ये लघुत्तम हो गया 400। 400 का मतलब हो गया 25 गुणे 16। अब 25 से इसको भाग करेंगे 400 को तो पहाड़ा लग जाएगा 16 बार, तो आपको 12 गुणे 16 यहां लिख देना है। प्लस 16 को भाग करेंगे तो 25 बार पहाड़ा लगेगा, तो 9 गुणे यानी 25 यहां लिख देना है। 16 और 12 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छंग 72 का 2 हासिल आया 7, 12 करना 12, 12 और 7 होता 19, 192 और ये हो जाएगा 225, 25 9 होता है 225 और बटे कितना हो गया 400। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 5 हो जाएगा 7 और 9 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, 417 बटे 400 और ये है आपका मान राइट हैंड साइड यानी कि आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट सेक थीटा -1 अपान सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1 अपान सेक थीटा -1। इसको देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा हम बदलाव यहां पर करता हूं, ये अंडर रूट ऊपर और नीचे दोनों में है तो ऊपर का अंडर रूट अलग लगा देता हूं। ये हो जाएगा सेक थीटा -1 अपान अंडर रूट सेक थीटा +1, चाहे इसको आप ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, और प्लस इसमें भी वही काम कर लीजिए, अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा +1 अपान सेक थीटा -1। अब यदि आप थोड़ा सा यहां ध्यान देते हैं तो ये हमने देखिए बट्टे की लाइन खींची है और यहां पर ये अंडर रूट सेक थीटा +1 अंडर रूट सेक थीटा -1, तो इसको हम ऐसे ही पूरा एक ही अंडर रूट के अंदर चाहे अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर लिख लिया है सेक थीटा +1 एक अंडर रूट में और फिर इसी में गुणे करके हम दूसरा भी यहां लिख देता हूं सेक थीटा -1, ये ऐसे कुछ लिख दिया है। ऊपर अब जरा देखिएगा सेक थीटा -1 अंडर रूट में, तो ये वाला कट गया सेक थीटा -1। अब इधर आपके पास बचा सेक थीटा +1, ये तो कैंसिल हो गया, इधर बचा सेक थीटा -1, तो सेक थीटा -1 अंडर रूट में और सेक थीटा -1 यहां भी अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, चाहे एक लाइन में यहां पे बढ़ा के लिख देता हूं, ये हमने लिख लिया। देखिए अंडर रूट सेक थीटा +1 अंडर रूट सेक थीटा +1 तो कट गया और ये बचेगा अंडर रूट सेक थीटा -1, तो यहां पर लिख गया अंडर रूट सेक थीटा -1, ये हमने तो ये वाला लिख लिया और पहले से मौजूद है तो हमने यहां पर निशान लगा के अंडर रूट का फिर सेक थीटा -1। इसी तरह से अगला भी लिखेंगे, सेक थीटा +1 कट जाएगा और यहां पर मैं लिख देता हूं सेक थीटा +1 और अगले ब्रैकेट में लिख देता हूं ये सेक थीटा
प्लस 1। जैसा कि आपको पता है कि ये 2 बार रूट में वही चीज लिखी होती है तो रूट हट जाता है और ये आपका बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और प्लस यहां भी वही काम कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपान। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंडर रूट को भी फिलहाल ध्यान ना दीजिए। ये देखिए a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट का निशान आप लगा दीजिए और ये जो नीचे लिखा था इसमें हम फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर देखिए ये तो गया कैंसिल हो। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करें तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा। ऊपर का देखिए ये हो जाएगा 2 सेक थीटा और ये बचेगा अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा। यहां पर हमने लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिखा है। अब इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू सेक थीटा अपान tan थीटा। अब 2 लिख लीजिए और सेक को लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा और tan को आप लिखते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये वाला कॉस थीटा ये इधर से कट गया, बचा कितना 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा और 1 अपान साइन थीटा तो कोसेक थीटा होता है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू कोसेक थीटा और यही है आपका राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अब इसको देखिए हम सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे। tan होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और 1 माइनस कॉट होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा और 1 माइनस tan को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर ऊपर तो हम लिख देते हैं साइन थीटा। अब यहां पर थोड़ा एक लाइन कम करूंगा तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा मैंने लिख लिया है। अब यहां देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये जो साइन थीटा नीचे वाला है ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये पहुंच जाएगा इनटू साइन थीटा प्लस इसी तरह से यहां भी देखिए ये मैं लिख देता हूं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये लिख लिया और इधर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस जो चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखना है ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और ब्रैकेट में हमने लिख दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? कॉस थीटा, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, देखिए लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो यहां तो माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे आपके पास जो बचेगा वो साइन थीटा, और ब्रैकेट में बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये समझिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेने से ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं। यहां पर देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन बदल गया प्लस में, कॉस बदल गया माइनस में। अब देखिए ये आपका 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन चला गया, तो हमने यहां पर लिख लिया है 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन हो गया। अब पहले पद से बचा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे, ये तो हम जस का तस उतारेंगे, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर यहां पर जो हम जो देखेंगे तो नीचे एलसीएम जा रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस तो कट गया, साइन बचा, साइन यहां पहले भी है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इसी तरह से हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। कितना आ गया? अब यहां ऊपर जो है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में आप फार्मूला लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर, ए माइनस बी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो यहां आप देखो ये तो पहले से लिखा है, उसको तो हम ऐसे लिख लेंगे 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर देखिए यहां पर चलिए गुणे का निशान लगा दिया और ऐसे लिख लिया, ये बड़ी सी लंबी सी लाइन खींच ली। ये हो जाएगा साइन ए, यहां पर देखिए यहां से लिखना शुरू करता हूं, साइन ए यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी की जगह पर। फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हमने साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का फार्मूला लगा दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी यहां पर देखिए कॉस थीटा साइन थीटा और लिखना था तो हमने लिख दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यदि आप देखें तो चाहे इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, यहां पर ये कैंसिल हो गया पूरा ब्रैकेट ऊपर वाले पूरे ब्रैकेट से। ऊपर बचा कितना? ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 के बराबर, तो आप यहां पर 1 लिख लीजिए, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और पूरे का बटे है कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहां पर ये 1/, इसको अलग अलग लिख दिया, 1/,
कॉस थीटा, और चलिए यहां पर और थोड़ा सा कर लेते हैं, यहां तो 1 साइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं, बात तो एक ही है, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, इसकी जगह पे तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिखेंगे सेक थीटा और इंटू 1 साइन को लिखेंगे कोसेक थीटा, और यही आपको यहां लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये है राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।